दोस्तों, हम सब जानते हैं कि धरती पर ज़्यादातर ऑक्सीजन पेड़ पौधे और समुद्र में मौजूद छोटे छोटे एल्गी बनाते हैं, एक प्रोसेस के जरिए जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके लिए सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। सिंपल है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है समुद्र के हज़ारों मीटर नीचे क्या होता है? एक ऐसी दुनिया जहां सूरज की रोशनी पिछले लाखों सालों से नहीं पहुंची, जहां प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो आपको एक सेकंड में क्रश कर देगा। उस घने अंधेरे में जहां रोशनी का नामो निशान तक नहीं होता, उस अनजान दुनिया में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? बिना फोटोसिंथेसिस के भी वहाँ ऑक्सीजन कैसे बनता है? आज के इस एपिसोड में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे डार्क ऑक्सीजन के बारे में जो इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो बिना और वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। पहले थोड़ी सी बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ऑक्सीजन यानी प्राणवायु वो गैस है जो हम सबको जिंदा रखती है। हर सांस के साथ हम ऑक्सीजन लेते हैं और ये हमारे सेल्स को एनर्जी देता है। प्लांट्स सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ऑक्सीजन बनाते हैं। ये तो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, राइट? लेकिन ये ऑक्सीजन सिर्फ प्लांट्स ही नहीं बनाते, ओशियन में भी ऑक्सीजन बन सकता है और वहाँ से हमें ऑलमोस्ट 50 to 80% ऑक्सीजन मिलता है, थैंक्स टू टाइनी मरीन प्लांट्स कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओशियन के गहरे हिस्से में जहाँ सनलाइट नहीं जाती, वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो फिर ऑक्सीजन कैसे बनेगा? यहाँ से शुरू होता है डार्क ऑक्सीजन का खेल। 2024 में साइंटिस्ट ने एक माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी की। उन्हें पता चला कि पैसिफिक ओशियन के क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में, जो 13,100 फीट यानी लगभग 4 किलोमीटर नीचे है, वहाँ ऑक्सीजन बन रहा है। और ये ऑक्सीजन कोई प्लांट नहीं बना रहा। ये डिस्कवरी नेचर जियोसाइंस जर्नल में पब्लिश हुई और साइंटिस्ट्स के होश उड़ गए। सबको बस यही सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या है जो समुद्र की गहराइयों में बिना सनलाइट के भी ऑक्सीजन बना रहा है। आइए शुरुआत से समझते हैं इस पहेली को। इसकी कहानी शुरू होती है समुद्र के सबसे अनजान हिस्सों से, जिन्हें कहते हैं एबिसल प्लेन। यहाँ समुद्र के अंधेरे ठंडे फर्श पर छोटे छोटे आलू जैसे पत्थर बिखरे पड़े होते हैं, जिनका साइंटिफिक नाम है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। ये देखने में आम से पत्थर लग सकते हैं, लेकिन ये आम नहीं होते। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। धीरे धीरे समुद्र के पानी से मेटल की लेयर इन पर जमती जाती है, जैसे प्याज के छिलके। साइंटिस्ट जब इन गहराइयों को स्टडी कर रहे थे, उन्हें एक हैरान कर देने वाली चीज़ पता चली। उन्होंने पाया कि इन नोड्यूल्स के आसपास ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा है। ये बहुत अजीब था, क्योंकि यहाँ तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता था, तो फिर ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ कहाँ से रहा था? कई सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने एक अनोखा कॉन्सेप्ट प्रपोज किया कि ये पत्थर खुद बिना सूरज की रोशनी के ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। क्योंकि ये ऑक्सीजन बिना सनलाइट के कंप्लीट डार्कनेस में बन रहा था, इसे डार्क ऑक्सीजन का नाम दिया गया। यानी डार्क ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन है जो अंधेरे में बनता है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल होगा कि आखिर ये होता कैसे है? बिना रोशनी, बिना पेड़ पौधे के ऑक्सीजन कैसे बन सकता है? इसका जवाब है एक कमाल के साइंटिफिक प्रोसेस में, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। स्कूल में आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये पानी है, यानी H2O, और ये है एक बैटरी। बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं,
पॉजिटिव और नेगेटिव। जब मैं इनको इस पानी में डालता हूँ तो क्या होगा? कुछ देखा आपने? ये जो बबल्स आप देख रहे हैं ये पानी का जादू है। बैटरी का करंट पानी यानी H2O को उसके दो हिस्सों में तोड़ रहा है, एक तरफ हाइड्रोजन गैस और दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस। अब समुद्र के ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स अजीब तरह से एक नेचुरल बैटरी की तरह काम करते हैं। इनमें कई अलग अलग मेटल्स की लेयर होती हैं, जैसे मैंगनीज, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट। ये अलग अलग मेटल्स जब समुद्र के नमकीन पानी जो एक इलेक्ट्रोलाइट है के कांटेक्ट में आते हैं तो इनके बीच एक छोटा सा नेचुरल इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, और जैसे हमारी बैटरी ने किया था, यही छोटा सा करंट समुद्र के पानी को धीरे धीरे तोड़कर ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ये प्रोसेस बहुत स्लो है, लेकिन लाखों नोड्यूल्स मिलकर जब सालों तक ये करते रहते हैं तो उस अंधेरे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का एक अनोखा सोर्स बना देते हैं। नेचर का अपना पावर प्लांट जो अंधेरे में चलता है। तो हमने जान लिया कि डार्क ऑक्सीजन क्या है और ये कैसे बनता है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? हम इसके बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं। समुद्र की गहराइयों में जहाँ ऑक्सीजन की सख्त कमी होती है वहाँ भी जीवन है। ऐसे अजीबोगरीब एलियन जैसे जीव रहते हैं जो हमें साइंस फिक्शन फिल्मों की याद दिलाते हैं। इन सब को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब तक सबसे बड़ी थियरी ये थी कि इन तक ऑक्सीजन समुद्र की ऊपरी सतह से ठंडी और भारी होकर हजारों सालों में धीरे धीरे नीचे आती है, लेकिन डार्क ऑक्सीजन की खोज एक नई एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी सामने लाती है। हो सकता है कि ये जीव इस लोकल ऑक्सीजन सोर्स पर डिपेंड करते हों। ये नोड्यूल्स इनके लिए ऑक्सीजन के ओएसिस हो सकते हैं, जहां वो सांस ले सकते हैं, शिकार कर सकते हैं और जी सकते हैं। इसका एक और गहरा मतलब है, अगर अंधेरे में बिना लाइफ के पत्थरों से ऑक्सीजन बन सकती है तो क्या पता हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत में भी इसका कोई रोल रहा हो। ये आगे एक और सवाल खड़ा करता है। ये डार्क ऑक्सीजन की कहानी सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है, ये हमें दे रही है एक उम्मीद, एक आइडिया स्पेस ट्रैवल और दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्तियां बसाने के लिए। सोचिए, हम मार्स पर या चांद पर कैसे सांस लेंगे? यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले जाना बहुत महंगा और मुश्किल है। तो साइंटिस्ट एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं जिसे कहते हैं इसरू, यानी इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मतलब वहीं के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके ज़रूरी चीज़ें बनाना, और इसमें सबसे ज़रूरी है ऑक्सीजन। मार्स की मिट्टी, जिसे रेगोलिथ कहते हैं, अपने अंदर ढेर सारे मेटल ऑक्साइड्स यानी ऑक्सीजन से जुड़े मेटल्स दबाए हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे समुद्र के नोड्यूल्स। नासा का परसेवरेंस रोवर जो मार्स पर ही है, उसके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट गया था जिसका नाम है मॉक्सी। इस मशीन ने मार्स के एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से सफलता से ऑक्सीजन बनाकर दिखा दी है। डार्क ऑक्सीजन का प्रिंसिपल भी यही है, लोकल नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल से ऑक्सीजन निकालना। जो प्रोसेस समुद्र के अंधेरे में लाखों सालों से नेचुरली हो रहा है, हम उसी से इंस्पायर होकर मार्स और चांद पर आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं। यानी समुद्र के अंधेरे में छिपा रहस्य इंसानियत को अंतरिक्ष में सांस लेने में मदद कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जिस अनोखी खोज से हम अंतरिक्ष के सपने देख रहे हैं, उसी खोज को हम धरती पर तबाह करने की तैयारी कर रहे हैं। इस खतरे का नाम है डीप सी माइनिंग। आपने जो ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स देखे, ये सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बनाते, इनमें छिपा है खजाना। कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, मैंगनीज, ये सब वो मेटल्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और सबसे ज़रूरी इलेक्ट्रिक कार की बैटरीज में इस्तेमाल होते हैं। जैसे जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है, इन मेटल्स की भूख भी बढ़ रही है। कई बड़ी बड़ी कंपनीज अब समुद्र की गहराइयों में इन नोड्यूल्स को माइन करना चाहती है। बड़े बड़े मशीनें
जैसे समुद्री वैक्यूम क्लीनर्स समुद्र के फर्श को खोदेंगी और इन नोड्यूल्स को ऊपर खींच लेंगी। इससे क्या होगा? पहला, जिन नोड्यूल से डार्क ऑक्सीजन बन रही थी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो उन अजीबोगरीब जीवों का पूरा हैबिटेट, उनका घर, उनका ऑक्सीजन सोर्स सब तबाह हो जाएगा। दूसरा, ये माइनिंग प्रोसेस पानी में मिट्टी और मेटल का एक जहरीला बादल यानी सेडिमेंट पल्म बना देगा, जो मीलों तक फैलकर वहाँ के जीवों का दम घोंट सकता है। तीसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि डीप सी इकोसिस्टम एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसे समझना हमने अभी शुरू ही किया है। अगर डीप सी माइनिंग हुई तो जाने अनजाने में हम एक ऐसी चीज़ को मिटा देंगे जिसके पूरे फायदे हम अभी तक गिनवाने शुरू भी नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, डार्क ऑक्सीजन की कहानी हमें एक अहम मोड़ पर लाकर खड़ा करती है। एक तरफ इसकी इंस्पिरेशन से हम अंतरिक्ष में नए फ्यूचर की कल्पना कर रहे हैं और दूसरी तरफ धरती पर इसे अपने ही हाथों से मिटाने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। ये हमें एक ज़रूरी सबक सिखाती है कि हमें अपने प्लैनेट को और बेहतर तरीके से समझने की ज़रूरत है, उसे एक्सप्लॉइट करने से पहले। तो अब आगे क्या? साइंटिस्ट अब इस डार्क ऑक्सीजन के सोर्स को और गहराई से स्टडी कर रहे हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि ये प्रोसेस कितना वाइड स्प्रेड है। क्या ये सिर्फ क्लैरियन क्लिपर्टन जोन में होता है या और जगह भी? और ये भी देखा जाएगा कि क्या इस डिस्कवरी से हमें ऑक्सीजन प्रोडक्शन के नए तरीके मिल सकते हैं। साथ ही डीप सी माइनिंग के रेगुलेशंस पे भी बात चल रही है। ISA यानी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी इस पे रूल्स बना रही है, लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट चाहते हैं कि माइनिंग पे पूरा बैन लग जाए। ये एक बड़ा डिबेट है जो आगे चलने वाला है। दोस्तों, डार्क ऑक्सीजन की डिस्कवरी हमें दिखाती है कि नेचर कितना अमेजिंग और मिस्टीरियस है। ये हमें याद दिलाता है कि ओशियन सिर्फ पानी का एक बड़ा झील नहीं है, ये लाइफ का सोर्स भी है। हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस प्लैनेट को प्रोटेक्ट करें, चाहे ट्रीज लगा के या डीप सी माइनिंग से बच के। अगली बार जब आप सांस लें तो एक पल के लिए समुद्र की उस अंधेरी दुनिया को ज़रूर याद करना, जहां लाखों सालों से कुछ छोटे छोटे पत्थर चुपचाप बिना किसी शोर के जीवन को सांस दे रहे हैं। हमारे समुद्र हमारी धरोहर हैं। ये हमारे अतीत के राज और भविष्य की उम्मीदें दोनों संभाले हुए हैं, इसलिए हमें मिलकर इसे बचाने की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स या डोनेशन के ज़रिए सपोर्ट किया। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए, तो अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें। आप हमें स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।